वेलकम टू 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 टेल्स। घंटी वाला गांव बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों, कच्चे रास्तों और आम के पुराने पेड़ों से घिरा एक सुंदर गांव था जिसका नाम था सुरतालपुर। यह गांव किसी महल या बाजार के लिए नहीं बल्कि अपने आपसी भरोसे के लिए प्रसिद्ध था। यहां किसी भी घर में ताले नहीं लगते थे क्योंकि हर कोई जानता था कि पूरा गांव एक परिवार की तरह है। गांव के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की सबसे मजबूत डाल से एक भारी पीतल की घंटी लटकी रहती थी। बुजुर्गों ने यह नियम बनाया था कि अगर गांव में किसी को भी कभी मदद की जरूरत पड़े, चाहे दिन हो या रात, तो वह इस घंटी को बजा सकता है। घंटी की आवाज सुनते ही पूरा गांव दौड़ा चला आता। इस गांव में एक चंचल और जिज्ञासु लड़का रहता था जिसका नाम था मन्नू। मन्नू हर चीज के पीछे क्यों और कैसे ढूंढता रहता था। वह घंटी को रोज देखता और सोचता, क्या सच में घंटी बजते ही सब लोग आ जाते हैं। एक दोपहर जब गांव के ज्यादातर लोग खेतों में थे, मन्नू का मन शरारत कर बैठा। उसने इधर उधर देखा और धीरे से घंटी बजा दी। टन टन टन। घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। कुछ ही मिनटों में किसान, महिलाएं, बुजुर्ग सब बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने देखा कि कोई परेशानी नहीं है तो सब समझ गए कि यह शरारत थी। मन्नू डर के मारे वहां से भाग गया। लोगों ने कुछ नहीं कहा लेकिन उनके चेहरों पर निराशा थी। उस रात आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तालाब का पानी उफनने लगा, कुछ कच्चे घरों में पानी घुसने लगा। लोग घबरा गए लेकिन अंधेरा और तेज बारिश की वजह से कोई भी बरगद के पेड़ तक नहीं पहुंच पा रहा था। मन्नू अपने घर की खिड़की से यह सब देख रहा था। अचानक उसे अपनी दोपहर की शरारत याद आ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि घंटी कितनी जरूरी थी और उसने उसका मजाक बना दिया था। बिना देर किए मन्नू बारिश में भीगता हुआ बाहर निकला। कीचड़ में फिसलता, गिरता, पड़ता वह बरगद के पेड़ तक पहुंचा और पूरी ताकत से घंटी बजाने लगा। टन 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 टन। घंटी की आवाज सुनते ही गांव में हलचल मच गई। लोग लालटेन और मशाल लेकर बाहर निकले। सब मिलकर बच्चों, बुजुर्गों और जानवरों को सुरक्षित जगहों पर ले गए। पूरी रात गांव एक दूसरे की मदद करता रहा। सुबह जब बारिश थमी तो सुरतालपुर सुरक्षित था। गांव के बुजुर्गों ने मन्नू को बुलाया। मन्नू की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझसे गलती हो गई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन गलती से सीख लेना बहुत बड़ी बात है। उस दिन के बाद मन्नू बदल गया। वह गांव की घंटी का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। जब भी किसी को जरूरत होती, मन्नू सबसे पहले मदद के लिए दौड़ता। आज भी सुरतालपुर में वह घंटी लटकी है और लोग कहते हैं, यह सिर्फ घंटी नहीं, पूरे गांव की एकता की आवाज है। सीख, मॉरल, सच्ची समझदारी गलती मानने और सही समय पर सही काम करने में होती है।